नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हिरणों के शिकार करने वालों पर हुई कार्रवाई। 3 गैंग बनाकर अलग अलग गांव में करते थे शिकार, कुछ आरोपी हिरासत में। देखिए एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए चौहटन बाड़मेर से कैमरामैन सहयोगी मंजूर खान के साथ संवाददाता मोहम्मद हनीफ की एक खास रिपोर्ट। जिले के लीलसर गांव में बड़ी संख्या में हिरणों के शिकार मामले में वन विभाग ने एक शिकारी को गिरफ्तार किया। उसने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी गैंग बनाकर हिरणों का शिकार करते थे और हिरणों के मांस को 200 रुपए किलो में बेच देते थे। मुनाफा देखकर आरोपी ने 3 गैंग बना रखी थी जो अलग अलग गांव और जगहों पर जाकर शिकार करते थे। टीम ने अब तक 7 जनों को डिटेन किया है, वहीं 3-4 लोगों को ट्रेस कर तलाश कर रही है। हाँ, मैं मिल जाएगा। सर, हिरण शिकार मामले में कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया है और क्या पूछताछ में सामने आया है? हमने कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और सभी 6 ने अपना अपराध स्वीकार किया है। तो इनको आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए 17 तारीख तक इनको सभी को रिमांड में लिया है। और उसके अलावा भी काफ़ी लोगों के सामने आने की संभावना है वन अपराधियों के, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर वन अपराध हो रहा है, शिकार भी हो रहा है हिरणों का। तो इस तरह से चिंकारा का शिकार लगातार होने से हमने वो गश्त भी वहाँ पे बढ़ाई है। लगभग हमारी हर रेंज का एक गाड़ी अभी चारों तरफ से हर जगह छानबीन कर रही है। और इनका जो उद्देश्य मकसद था वो था सिर्फ शिकार करके खाना ही नहीं था, वो उनको व्यापारिक यूज कर रहे थे और उसको कहीं पे सप्लाई भी कर रहे थे, बेच भी रहे थे। तो ये लगातार ये एक तरह से बिजनेस इनका बढ़ता जा रहा था। इसको रोकने के लिए लगातार हम प्रयास करते रहेंगे और भी मुलजिम सामने आने की संभावना है। जैसे ही वो सामने आएंगे तो हम उनको न्यायोचित कार्रवाई करेंगे। कहाँ कहाँ बेचते थे? लोगों के घरों में बेचते थे या होटलों में भी बेचते थे? इनका मुख्य रूप से तो जो अड़ोस पड़ोस में गांव ढाणियाँ थी वहाँ था। दूसरा मांगता में जो माइनिंग वगैरह है वहाँ पे बाहर की लेबर वगैरह आई हुई है, वहाँ पर भी इनका सप्लाई का चेन चली हुई थी। पूछताछ में क्या बताया और कितनी बड़ी चेन है इन लोगों की? चेन अलग अलग इनके गाँव के हिसाब से गैंग इन्होंने बना रखी है। हर गाँव में जैसे 4-4, 5-5 आदमी है वो शिकार करते हैं। तो काफ़ी हमारे पास नाम भी सामने आए हैं। तो लगातार हम उनका इन्वेस्टिगेशन और पीछे उनके पड़े हुए हैं। जैसे ही उनको जल्दी हम उनको पकड़ लेंगे, पकड़ के उनको कार्रवाई करेंगे। इनके कब्जे से हिरणों के अवशेष हुआ ऐसा कुछ बरामद हुआ है अभी निश्चित रूप से वो बरामद की मुख्य रूप से उनके जो डेड बॉडी थे, एक साथ में अगर 8 चिंकारा एक ही जगह पे मिलते हैं तो ये हैरान कर देने वाली बात है। ये सारा का सारा प्रोफेशनल शिकारियों का ही काम है। तो सर, ये किससे शिकार करते थे? इन्होंने क्या बात बताई है कि शिकार के कोई? इनके जो शिकार करने का वही पारंपरिक तरीका है, टॉर्च वगैरह से, और इसके टॉर्च के साथ में आवाज़ वाली ऐसी कुछ वो चीज़ लगा लेते हैं। लगातार वो आवाज़ करती है जिससे चिंकारा वगैरह एक ही जगह वो रुक जाता है और पीछे से उस डंडे से या किसी भी चीज़ से उसको वार करके ढेर कर देते हैं, फिर उसको आगे सप्लाई करते हैं। तो सर आज कोर्ट में पेश किया गया है, क्या बताया गया है? कोर्ट में इनको पीसी रिमांड पे आगे पूछताछ के लिए लिए हैं। तो और भी जो मुलजिम हैं उनके नाम आगे आने की संभावना है। कितने दिन रिमांड पे लिए गए? 17 तारीख तक को इनको रिमांड पे लिया गया है। थैंक यू। सर, हिरण शिकार मामले को लेकर लगातार ग्रामीणों का धरना चल रहा है और पुलिस भी लगातार वन विभाग के साथ लगी हुई है कार्रवाई करने में। तो अब तक क्या कार्रवाई? कल दिनांक 12/8 को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि लीलसर और शेरपुरा सरहद में हिरणों का शिकार हुआ है। तो पहले एसएसओ और सीओ मौके पर पहुंचे। उसी दौरान फॉरेस्ट के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मैं और डीएफओ मैम भी मौके पर पहुंचे थे। तो घटनास्थल निरीक्षण में करीब 9 हिरणों का शिकार करने की पुष्टि हुई थी और कुछ हिरणों के पार्ट्स अलग अलग पड़े थे, तो इससे संख्या ज़्यादा भी हो सकती थी। तो ग्रामीणों का उसमें आक्रोश था और आक्रोश भी वाजिब था कि हिरणों का शिकार करना एक संवेदनशील मुद्दा है। उस दौरान हमें कुछ इनपुट मिले थे कि कुछ संदिग्ध लोग हैं जो यहाँ शिकार करने आते हैं। उसके आधार पे हमने कुछ लोगों को दस्तयाब किया है और इनसे
पुलिस विभाग की टीम के सहयोग के लिए हमारी पुलिस की टीमें मेरे नेतृत्व में ही हर संभव इनको सहयोग कर रही है और पूछताछ भी की जा रही है और शीघ्र ही उक्त शिकारी और उक्त प्रकरण का खुलासा कर दिया जाएगा। तो कुछ लोगों को डिटेन भी किया है? हाँ, उसमें जो संदिग्ध नाम आए थे उनको डिटेन किया, उनसे पूछताछ जारी है। डीएफओ सविता दहिया का कहना है कि सोमवार को हमें सुबह सूचना मिली थी कि हिरणों का शिकार हुआ। मौके पर गए, वहां पर 7 हिरणों के शव और कुछ अवशेष पड़े हुए थे। पुलिस और प्रशासन की मदद से हमने कुछ संदिग्ध लोगों को डिटेन किया। पूछताछ में सामने आया कि आइदा नारायण निवासी गांव मांगता धोरी मन्ना है, जो बड़े स्केल पर मांस की सप्लाई करता है। पूछताछ में कुछ ने कबूल भी किया कि हम लोगों ने शिकार किया है। कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ चल रही है। डीएफओ ने बताया कि वन्य जीवों का शिकार करने वाले लोगों के कानून के तहत 7 साल की सजा है। हिरणों के शवों को डीप फ्रीज में रखवाए गए हैं। खबर तैयार होने तक मिली रिपोर्ट के मुताबिक डीएफओ ने बताया धरना अभी तक चल रहा है। ग्रामीणों की डिमांड थी कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे तब धरना नहीं उठाएंगे। आरोपी पकड़ में आ गए हैं। ग्रामीणों से अपील है कि कानून को अपना काम करने दें। पोस्टमार्टम की कार्रवाई समय पर कार्रवाई की जानी चाहिए। पहले रोष था ग्रामीणों में, लेकिन कार्रवाई से काफी हद तक संतुष्ट है। जी, हमें कल सुबह ये सूचना मिली थी कि धोरीमन्ना तहसील में लीलसर गांव के पास में 8-10 हिरणों की बॉडीज़ जो हैं पड़ी हुई हैं। वहाँ मौके पे जाके पता किया तो ये खबर सही थी। 7 हिरणों की फुल बॉडीज़ थी और कुछ के पार्ट्स वहाँ पे पड़े हुए थे। तो ये कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग ही था। तो उसके बाद हमने पुलिस और प्रशासन की मदद से कल काफ़ी जो संदिग्ध लोग थे उनको पकड़ा, उनमें से पूछताछ की। तो पूछताछ में ये सामने आया है कि एक आइदान नाम का मांगता गांव में रहने वाला आदमी है, जो लार्ज स्केल पे ये मीट सप्लाई कर रहा है और आरोपियों से पूछताछ में उन्होंने कबूल भी कर लिया है और 7-8 लोग अभी हमारे पास हैं जिनकी इंटेरोगेशन अभी चल रही है। सर, पूछताछ में क्या निकल कर सामने आया? कहाँ ये सप्लाई करता था? क्या कहीं पूरी गैंग बनाकर ये काम करता था? लोगों को कैसे जोड़ता था गैंग के साथ? जी, अभी क्या पूछताछ चल रही है, पूरी डिटेल तो अभी नहीं बताई है। अभी एक बार इनको कोर्ट में पेश करेंगे और उसके बाद इनका रिमांड लेंगे तो और कुछ चीज़ें पता चलेगी। बाकी मोटा मोटी ये बात सामने आई है कि लोगों की कुछ डिमांड रहती है। ये 200 रुपये किलो के हिसाब से जो है ये हिरण का मीट सप्लाई कर रहा था और इसने अपना 8-10 लोगों का गैंग बना रखा है। ये उनको जो कि लोकल लड़के ही हैं, उनको ये बोलता है कि एक हिरण पकड़ के लाओगे तो इतने पैसे दूंगा। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 7 साल की सज़ा है, क्योंकि ये शेड्यूल 1 एनिमल है चिंकारा, इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिली हुई है और बहुत सारे लोगों की धार्मिक और सामाजिक भावनाएं भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो इस केस में पूरी त्वरित गति से कार्रवाई कर रहे हैं और जिस पे भी शक है उसको, अब 3-4 लोग भागे हुए हैं जिनकी लोकेशन वगैरह ट्रेस करके हम उनको पकड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, मौके पर गतिरोध जारी था, क्या ग्रामीणों से बातचीत की? धरना समाप्त हो गया? धरना अभी चल रहा है। ग्रामीणों की डिमांड थी कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे हम यहाँ से धरना नहीं उठाएंगे। तो आरोपी क्योंकि पकड़ में आ गए हैं, आज उनकी गिरफ्तारी करके कोर्ट में पेश कर रहे हैं। तो मेरा ग्रामीणों से अनुरोध रहेगा कि वो जो है कानून को अपना काम करने दें और जो पोस्टमार्टम वगैरह की जो कार्रवाई होती है वो समय पर करवाई जानी ज़रूरी है। और बाकी ग्रामीणों में काफ़ी सुबह रोष व्याप्त था, लेकिन जो कार्रवाई हुई है उससे वो काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं। तो मैम, प्रारंभिक जांच में क्या सामने आया? ये कब से गिरोह चला रहा था? कितने समय से? अभी इन्होंने माना है कि हम लगभग 1.5 साल से ये काम कर रहे हैं और इसमें इनको काफ़ी प्रॉफिट हो रहा था। तो अभी क्या नेटवर्क इनका फैल रहा था। 3 गैंग्स की तो हमें सूचना मिल गई है। अलग अलग गांव में अलग अलग जगह पे गैंग चला रहे थे, लेकिन अभी ये कहाँ सप्लाई कर रहे थे उसकी अभी जानकारी नहीं आई है, जो हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। धरने पर बैठे लोगों को वार्ता के लिए बाड़मेर डीएफओ सविता दहिया, एएसपी जयाराम बोस चौहटन, डीएसपी कृतिका यादव गुड़ा मलानी, डीएसपी सुखाराम विश्नोई चौहटन, विधायक आदू राम मेघवाल समेत जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया कि वो आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन ग्रामीण खुलासा करने और गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। लीलसर के पास 2 धोरों की पाल है,
जिसके बीच में कहीं किसी का नजदीक तक घर नहीं है। ऐसे में रात के समय में शिकारी इस पाल के इलाके में विचरण करने वाले हिरणों पर रोशनी डालकर शिकार करते हैं। फिर इन हिरणों को एक जगह इकट्ठा करके मांस होटलों तक सप्लाई करते हैं। सोमवार सुबह 3 हिरण एक जगह पैर बंधे हुए मिले, वहीं 4 हिरण दूसरी जगह पैर बंधे हुए मिले। एक हिरण के बाल, सींग व मांस मिला। ऐसे में 8 हिरणों का मांस व वन विभाग ने बरामद कर डीप फ्रीज में रखवाया है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें ABC न्यूज़ नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के साथ।